नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के 2025-26 सत्र के लिए एलिमेंट्री बॉटनी यानी प्रारंभिक वनस्पति विज्ञान के सिलेबस को समझेंगे। अगर आपने ये विषय चुना है तो ये पूरी चर्चा आपके लिए एक कंप्लीट गाइड की तरह काम करेगी। चलिए बहुत ही आसान तरीके से पूरे सिलेबस को जानते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कोर्स का एक छोटा सा परिचय देखेंगे। फिर हम एक एक करके सभी 5 यूनिट्स को विस्तार से समझेंगे, भारतीय ज्ञान परंपरा से शुरू करके पौधों के जीवन चक्र तक। और हाँ, आखिर में मैं आपको कुछ बहुत अच्छी किताबों के बारे में भी बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कोर्स की कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं जो आपको सिलेबस के पार्ट ए में मिल जाएंगी। इससे हमें एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कोर्स बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। विषय है बॉटनी और कोर्स का टाइटल है एलिमेंट्री बॉटनी। ये आपका माइनर पेपर आए है। अच्छा, तो इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप क्या सीखेंगे? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आप पौधों को सिर्फ वैज्ञानिक नजरिए से ही नहीं, बल्कि हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसके दृष्टिकोण से भी समझें। मतलब पौधों की बाहरी और आंतरिक बनावट से लेकर वो कैसे काम करते हैं, ये सब कुछ आपको पता होगा। तो अब शुरू करते हैं हमारी पहली यूनिट से। ये यूनिट बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये मॉडर्न बॉटनी को भारत के प्राचीन ज्ञान से जोड़ती है। आप देखेंगे कि हमारे वेदों और ऋषियों के पास पौधों के बारे में कितना गहरा ज्ञान था। इस यूनिट में हम बॉटनी की बेसिक परिभाषा और उसके महत्व से शुरुआत करेंगे। फिर हम भारत में इसके इतिहास को देखेंगे और हाँ, हम पराशर, चरक और सुश्रुत जैसे महान ऋषियों के योगदान को भी समझेंगे, जिनका ज्ञान आज भी हमारे भोजन और दवाओं में इस्तेमाल होता है। चलिए अब इतिहास से निकलकर पौधे की बाहरी दुनिया में चलते हैं। यूनिट 2 में हम पौधे की बाह्य संरचना यानी प्लांट मोर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि हम पौधे के उन हिस्सों को देखेंगे जिन्हें हम आसानी से देख और छू सकते हैं। इस यूनिट में हम पौधे के 5 मुख्य बाहरी हिस्सों को एक एक करके पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे जमीन के नीचे जड़ से, फिर ऊपर तना, पत्ती, फूल और अंत में फल और बीज तक जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पौधे की नींव से, यानी जड़ से। जड़ ही है जो पौधे को जमीन में जमाए रखती है और उसके लिए पानी और पोषण खींचती है। इस टॉपिक में हम जड़ की बनावट को समझेंगे। इसके 2 मुख्य प्रकार, मूसला जड़ यानी टैप रूट और अपस्थानिक जड़ यानी एडवेंटिशियस रूट के बारे में जानेंगे। और ये भी देखेंगे कि कैसे कुछ जड़ें जैसे गाजर या मूली भोजन इकट्ठा करने के लिए अपना रूप बदल लेती हैं। जड़ के बाद अब जमीन के ऊपर आते हैं और तने यानी स्टेम को समझते हैं। तना पौधे का मुख्य आधार होता है। इसमें हम तने की बनावट, उसके प्रकार, जैसे कुछ तने सीधे होते हैं और कुछ कमजोर, और खास तौर पर आलू या अदरक जैसे अंडरग्राउंड स्टेम्स यानी भूमिगत तनों के रूपांतरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है पत्ती यानी लीफ। पत्ती को पौधे की रसोई या फूड फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि यहीं पर पौधे का भोजन बनता है। यहाँ हम पत्ती की बनावट, उसकी किस्में जैसे सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती, और पत्तियों पर जो नसों का जाल होता है जिसे वीनेशन या शिरा विन्यास कहते हैं, उसे समझेंगे। अब बात करते हैं पौधे के सबसे आकर्षक और प्रजनन के लिए सबसे जरूरी हिस्से की, यानी फूल की। फूल पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इस टॉपिक में हम फूल की संरचना को देखेंगे, ओवरी की पोजीशन के आधार पर इसके प्रकारों को जानेंगे, और प्लेसेंटेशन यानी फूल के अंदर बीजांड मतलब ओव्यूल्स किस तरह से लगे होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। अच्छा, पौधे को बाहर से तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब यूनिट 3 में हम पौधे के अंदर की दुनिया देखेंगे। इसे प्लांट एनाटॉमी भी कहते हैं। तो चलिए अब पौधे की आंतरिक संरचना को समझते हैं। ये यूनिट एक तरह से माइक्रोस्कोपिक सफर है। हम शुरुआत करेंगे पौधे की सबसे छोटी इकाई कोशिका यानी सेल से। फिर देखेंगे कि कोशिकाएं मिलकर कैसे ऊतक यानी टिश्यूज बनाती हैं, और फिर ये ऊतक जड़, तना और पत्ती के अंदर कैसे व्यवस्थित होते हैं। तो इस यूनिट का पहला और दूसरा टॉपिक इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स पर केंद्रित है, कोशिका और ऊतक। इन्हें समझे बिना पौधे की आंतरिक संरचना को समझना लगभग नामुमकिन है।
फिर जब हम कोशिका और ऊतक को समझ लेंगे तब हम देखेंगे कि ये जड़, तना और पत्ती के अंदर कैसे एक खास तरीके से अरेंज्ड होते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। अब आते हैं यूनिट 4 पर, जिसे प्लांट फिजियोलॉजी भी कहते हैं। अब तक हमने देखा कि पौधा दिखता कैसा है, पर वो काम कैसे करता है, मतलब वो सांस कैसे लेता है, पानी कैसे पीता है और अपना खाना कैसे बनाता है। ये सब हम इसी यूनिट में जानेंगे। ये यूनिट बहुत ही दिलचस्प है। इसमें हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जैसी प्रक्रियाओं को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि पौधे जड़ों से पानी सोखकर पत्तियों तक कैसे पहुंचाते हैं। और सबसे जरूरी, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, जिससे पौधे ऊर्जा बनाते हैं, और श्वसन यानी रेस्पिरेशन, जिससे वो उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी यूनिट यानी यूनिट 5 पर। ये यूनिट काफी प्रैक्टिकल है। इसमें हम जानेंगे कि पौधे अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं, वो बड़े कैसे होते हैं और हम उन्हें कैसे उगा सकते हैं। इसमें हम लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह के प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। हम उन हार्मोन्स के बारे में भी जानेंगे जो पौधों की वृद्धि को कंट्रोल करते हैं। और एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें पौधा अपने जीवन में 2 अलग-अलग रूपों में रहता है। उसे भी हम इसी यूनिट में समझेंगे। अच्छा, अब ये पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए आपको कुछ अच्छी किताबों की भी ज़रूरत पड़ेगी। सिलेबस में कुछ बेहतरीन किताबों के नाम दिए गए हैं जो आपकी पढ़ाई को और भी आसान बना देंगी। यहाँ कुछ मुख्य किताबें हैं, जैसे प्लांट एनाटॉमी के लिए ईसाउज़ प्लांट एनाटॉमी एक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए तेज एंड ज़ेगर सबसे अच्छी है, और पारंपरिक ज्ञान के लिए आप चरक संहिता का अनुवाद भी पढ़ सकते हैं। तो ये था आपके एलिमेंट्री बॉटनी के सिलेबस का एक पूरा ब्यौरा। जैसा कि आपने देखा, ये कोर्स आपको इकोलॉजिस्ट, प्लांट साइंटिस्ट या एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट जैसे कई रोमांचक करियर के लिए एक मजबूत आधार देता है। इस पूरे सिलेबस को देखने के बाद पौधे की दुनिया का वो कौन सा हिस्सा है जिसके बारे में जानने के लिए आप सबसे ज्यादा उत्सुक हैं?